जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासुजिया सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर के आए हुए हैं जो जुड़ा हुआ है झारखंड सचिवालय से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सचिवालय का जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है तब से झारखंड सचिवालय में कई अड़चनें लगातार आती रही है और इन्हीं में से एक था उम्र सीमा विवाद, जिसके बारे में मैंने रात में ही वीडियो आपको दे दिया है। और एक बहुत ही खुशी की बात है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 15 और 19 में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, सचिवालय का वैकेंसी को फिलअप किया था। उनके लिए सभी पोस्ट, लगभग सभी पोस्ट के लिए उन्हें उम्र सीमा में छूट दे दिया गया है। दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ एज का कट ऑफ रखा गया है। अगर उस वीडियो को आप मिस किए हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो का आप देख लीजिए, आपको भी बड़ा खुशी मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा और ये आपको आभास हो जाएगा कि वाकई में पेन में ताकत है। क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स जा करके हाई कोर्ट में और केस किए थे और जैसा कि आपने देखा होगा पहले ही कुछ दिन पहले आप लोग को अपडेट दिए थे कि जो एक सीट था सर है ना BSO ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, उस पर पहले छूट मिला था जिसका कट ऑफ डेट 2010 रखा गया था। लेकिन कल रात को मैं लगभग 11:30 बजे ये अपडेट दिया हूं कि लगभग अब सभी पोस्ट के लिए आपको उम्र सीमा में छूट दे दिया गया। इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स के मन में कई क्वेश्चंस उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो आखिर उन सारे क्वेश्चंस का जवाब पर्सनली देने से अच्छा है कि मुझे लगा इस पे एक वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं, सबसे पहले उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और हर एक बिंदु पे विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है सारे कंफ्यूजन का आज की इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये तो मैं क्लियर कर दिया हूँ रात को ही, ठीक है। तो भाई इसमें जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर एज कट ऑफ क्या है। दोस्तों मैं एज कट ऑफ बता चुका हूँ, अब वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि टेक्निकल को भी लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा समस्या बना हुआ था अब तक कि झारखंड सचिवालय क्या क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगा उन तमाम अभ्यर्थियों को जिनका उम्र निकल गया था। लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट थे जो उम्र निकलने की वजह से, उम्र खत्म हो जाने की वजह से परेशान थे। और चूंकि 15 में भी इस वैकेंसी को रद्द किया गया है, 19 में भी रद्द किया गया है और जब नए सिरे से वैकेंसी को निकाला गया था तो वहाँ पे वो उम्र को लेकर के मात खा रहे थे, मतलब उनको समस्या हो रही थी। लेकिन खैर अब कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठ रहा है, परीक्षा कब तक होगा। दोस्तों बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि 3 अप्रैल को डेडलाइन जारी कर दिया कि एग्जाम होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 अप्रैल क्या अप्रैल के महीना में JSSC कभी एग्जाम नहीं ले पाएगी, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन ये मैं आपको श्योर कर देता हूं कि एग्जाम जो है वो अप्रैल में ना के बराबर होगा। 90% संभावना है कि नहीं होगा और ये एग्जाम का डेट जो है वो अप्रैल में नहीं बल्कि मई में जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपना निश्चित होकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए अब ये सब सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि खोरठा भाषा का सिलेबस को लेकर के अभी भी विवाद फंसा हुआ है। अभी भी लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि खोरठा भाषा का सिलेबस रिड्यूस होगा। दोस्तों इस चीज़ को भी लेकर के मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अब आस लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खोरठा भाषा का जो सिलेबस है उसको अब रिड्यूस नहीं किया जाएगा। मतलब 90% संभावना है, 99% संभावना है कि अब इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। तो इसलिए आप ज़्यादा इधर दिमाग लगाने से अच्छा है कि जितना आप वेट कीजिएगा इतना देर में खोरठा का सिलेबस ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और दोस्तों खोरठा के सिलेबस को एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आगे जाकर के आपको बहुत फायदा देने वाला है। इसलिए खोरठा का सिलेबस में दिमाग आप नहीं लगावें। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि सर एक्साइज कांस्टेबल पे आप डिटेल्स लेकर के आइए, क्या इस पे
हो रहा है, क्या इसके उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि सर 1932 का खतियान का क्या हो रहा है। दोस्तों उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से सचिवालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो सचिवालय में और भी जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, क्या और पद जुड़ेगा। हालांकि बहुत मैंने पहले ही आपको बताया था कि कुछ पद जुड़ने की संभावना है इसमें, तो क्या इसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, कितनी सत्यता है, कितने पद जुड़ेंगे, अगर जुड़ेंगे तो, और नहीं जुड़ेंगे तो खैर कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर जुड़ेंगे तो कब तक जुड़ेंगे, एग्जाम के बाद तो जुड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, और फिर अंततः कुछ स्टूडेंट्स का ये इंक्वायरी आया है कि सर क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 3 मार्च ही होगा या बढ़ेगा। दोस्तों मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं कि ये फिर से 1 सप्ताह बढ़ेगा, है ना। कारण क्या है कि उम्र सीमा में छूट मिला है, अभी फॉर्म को थोड़ा सा अपडेट करने में समय लगेगा, 1-2 दिन का समय लगता है, तो तब तक पता चलेगा कि 3 तारीख निकल जाएगा। 3 तारीख निकल जाएगा तो जिनको उम्र सीमा में छूट मिला है वो अपने नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अपना सारा डिटेल्स कैसे भरेंगे। इसलिए आप 100% एश्योर हो जाइए, श्योर हो जाइए कि फिर से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है ज़्यादा नहीं लेकिन 1 सप्ताह के लिए जरूर बढ़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो ये 5 सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से एक सवाल का जवाब हम आपको रात में ही दे चुके हैं। वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारी बात A to Z आपको समझ में आ जाएगा, क्या झारखंड सचिवालय के उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक पोस्ट के लिए पहले ही मिल गया था, बाकी पोस्टों के लिए कल मिल गया, ठीक है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। परीक्षा कब तक होगी। दोस्तों देखिए, अब परीक्षा मैं अभी आपको बताया कि मई से पहले तो JSSC करवा ही नहीं पाएगी, एनी हाउ नहीं करवा पाएगी, किसी भी हालत में नहीं करवा पाएगी। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए आप अगर अभी 3 तारीख ये इसका लास्ट डेट है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, अगर इसे 1 सप्ताह एक्सटेंड करता है तो 10 मार्च आ जाएगा, 10 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद फॉर्म करेक्शन वगैरह के लिए, पेमेंट वगैरह के लिए आप जानते हैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही मिलता है, समझ ना। करेक्शन के लिए फिर से साइट को ओपन किया जाएगा 2 दिन के लिए। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 15 मार्च तो आपका चला जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेने में, है ना। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते करवाते 15 मार्च चला जाएगा। अब बताइए 15 दिन में JSSC इतना फास्ट कब से हो गई कि 15 दिन में ये एग्जाम की तैयारी कर लेगी, सारे एडमिट कार्ड इशू कर देगी, सारे मतलब एग्जामिनेशन सेंटर को जो भी मतलब जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर्म्स जाएंगे उसके हिसाब से ये सेंटर को डिसाइड कर लेगा। भाई ये तो होगा ही नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल में तो कोई संभावना ही नहीं, और इतना जल्दी एग्जाम कैसे लेगा भाई, है ना। कि 15 दिन का आप समय, मतलब अभी फॉर्म भराइए, 15 दिन के बाद एग्जाम ले लीजिए। स्टूडेंट्स को समय भी तो मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। एक तो सिलेबस आप एकदम महासागर दे दिए हैं, कोटा का सिलेबस हो या फिर पेपर 3 का भी आप सिलेबस देखें तो भाई कंप्लीट सिलेबस जो है महासागर है। अब इतने बड़ा सिलेबस को इतने कम समय में कैसे खत्म करेगा बच्चा। हाँ सरकार कहेगी कि नहीं आप पहले से क्या कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, ये कर रहे थे। भाई कितनों भी कोई पढ़ा होगा तो उसको रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है ना। अब इन सारी चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो स्वाभाविक है 100% के परीक्षा का डेट एक्सटेंड होगा और ये जुलाई तक जाएगा। अप्रैल में कोई संभावना नजर नहीं आ रही है ना। लेकिन आपको दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सब संभावना वाली बात है। हकीकत यही है कि JSSC कैलेंडर जारी कर चुका है। अब कहीं उसका मूड खराब हो, ज़्यादा प्रेशर बने तो भाई वो ऑन टाइम एग्जाम भी ले सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकारी बहुत है, वर्क को थोड़ा फास्ट कर देगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मतलब भ्रम में जी रहे हैं कि भाई नियोजन नीति का फैसला अभी तक आया नहीं। भाई ये सरकार का मैटर है, आपका मैटर नहीं है। आप बस तैयारी कीजिए, तैयारी आप अपना परिपूर्ण रखिए, मतलब अच्छे ढंग से तैयार होकर के रहिए, क्योंकि ये सब सरकार का मैटर है, वो कभी भी चाहेगी तो पासा पलट सकती है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, अपना तैयारी अपने जो कैलेंडर के हिसाब से तैयार कीजिए। हाँ एक्स्ट्रा समय अगर आपको मिल जाएगा तो बढ़िया है ना, आपको पढ़ने का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, आपका बेहतर प्रिपरेशन होगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है। इसलिए टफ होने जा रहा है क्योंकि सोचिए अब उन तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिल गया जो 15 में फॉर्म भरे थे या फिर 19 में फॉर्म भरे थे। अब बताइए ये वो भूखा शेर हैं जो 15 से इंतजार कर रहे हैं। अब 15 से अगर अभी तक देखा जाए तो 7 साल 6 साल तो भाई सॉलिड हो गया। अब बताइए 6 साल से जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे कि आप 6 महीना से तैयार करें, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, खास करके सचिवालय के एग्जाम में। इसलिए हल्के में आप इसको मत लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होगा दोस्तों। जिनको मतलब
छूट मिला है। सोचिए ना, 42 साल वाले अब फॉर्म भर सकते हैं। अभी जिनका 42 साल उम्र हो रहा होगा, 40-42 साल जिनका उम्र हो रहा होगा, वो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अब बताइए, वो लगे हुए हैं, उनको नौकरी चाहिए पक्की, क्योंकि पारिवारिक लोड भी है, पैसे तो चाहिए भाई। और सचिवालय एक ऐसा नौकरी है जहाँ पे मतलब ऐसो आराम का जिंदगी एक तरह से कह सकते हैं, अच्छा खासा पेमेंट है ना। मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है। वर्कलोड जो भी है भाई, एसी के रूम में आप बैठ करके वर्क कीजिएगा तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कुली की तरह आपको बोरा ढोना है। सो इसलिए इस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आप जितना हल्के में ले रहे हैं उतना हल्के में ये कंपटीशन निकलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब तीसरा जो है कोटा सिलेबस का क्या होगा भाई दोस्तों, इस पर दिमाग ही मत लगाइए। पहला देखिए, पहले कोटा सिलेबस को दिया जाता है, फिर उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, अब फिर बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया तो उसमें और ऐड कर दिया जाता है। सोचिए, ग्रामर को वगैरह को ऐड कर दिया गया ने। अब इवन मैं आपसे पूछता हूं कि मान लिया कि मैंने जीएसएससी के द्वारा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, तो फिर से नए स्टूडेंट्स को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, नए सिरे से तैयारी करना पड़ेगा। हम नए सिरे से तैयारी करना पड़ेगा। और चाचा टाइम दे रहे हैं 15 दिन का, अगर 3 अप्रैल को एग्जाम ले लेती है तो, है ना, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ले लेती है तो बताइए 15 दिन में आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। इसलिए वो सिलेबस पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, ना कार्मिक विभाग लगा रही है, ना भाई आपका जीएसएससी लगा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए उसका। जो सिलेबस आपको दिया गया उसी को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। क्या और पद जुड़ेंगे दोस्तों, संभावना तो है, लेकिन इस पर ज़्यादा अभी कमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कल रह करके नहीं जुड़ा तो आप हम ही को ब्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे। इसलिए ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि संभावना है 50-50 का चांसेस है कि कुछ पद इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे ही जुड़ेगा हम अपडेट लेकर के आएंगे आप लोग के बीच में, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको हम समझाते हैं। अब दोस्तों देखिए, रात जो हम आप लोग को अपडेट दिए हैं कि सचिवालय का उम्र सीमा में लेकर के छूट मिल गया, उम्र सीमा में भाई टोटली छूट मिल गया, 2-3 पोस्ट में और छूट मिल गया। रात हम वीडियो बना दिए थे इस पर, लेकिन इसमें फ़ायदा हुआ है सबसे ज़्यादा सीजीएल टेक्निकल वाले का, है ना। मतलब एक होता है ना कि भाई बिना लड़े फ़ायदा मिल गया इनको, तो खैर अच्छी बात है। टेक्निकल वाले भी अपना तैयार रहें, बिल्कुल भी आप अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको भी उम्र सीमा में छूट मिल ही गया। तो आप भी अपने आप को नए सिरे से तैयार करें। और दोस्तों, अगर किसी तरह का अभी भी कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में रह गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन किन्हीं के मन में उठ रहा होगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन तो उठता रहता है, क्योंकि फ्यूचर क्या होगा किसी का वो इतिहास देख करके पता लगाया जा सकता है। तो जीएसएससी का इतिहास यही रहा है कि जब तक ये मामला कोई भी वैकेंसीज कोर्ट नहीं पहुंचा तब तक इस पर कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया है। और सचिवालय का इतिहास देख करके ऐसा लग रहा है कि 15 में कैंसिल हुआ है भाई, आपका 19 में कैंसिल हुआ है। और हेमंत सरकार का काम ही कुछ, रवैया ही कुछ ऐसा है कि क्या पता ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर, ये सब स्टूडेंट्स को नेगेटिव करने वाली बातें हैं, मैं इस पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना चाहता हूँ। अब बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दीजिए, और अपना जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है उसकी स्पीड को आप बढ़ा दीजिए और बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। रिजल्ट आपका होगा, गारंटी होगा। हालांकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने भी मुझे कमेंट किया कि सर इस पे भी आप कुछ अपडेट लाइए। बाकी एक चीज़ और बचा, मतलब जितने भी तमाम क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं मैं सारे सब पे अपडेट दूंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। नियुक्ति नियमावली पे भी आप जानते हैं कि सुनवाई होने वाला है। हालांकि जब तक सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक इस पर कुछ बताना अभी मुश्किल है। लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर क्या फिर से ये पोस्टपोन तो नहीं ना हो जाएगा, कोर्ट जो है वो डेट पर डेट, मतलब वो सैनी देओल का एक डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख, तो सब में तारीख पर तारीख ही मिल रहा है। हालांकि देखिए ये सरकार का मामला है, कोर्ट का मामला है, आपका सिर्फ काम है तैयारी करना, कभी तो क्लियर होगा। और तब तक आप अपना तैयारी कीजिए ना भाई, सचिवालय के एग्जाम का तैयारी करें। इतना कम समय में आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बताया ना कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं दोस्तों जाते जाते फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपके लिए लगता है कि हम वाकई में कुछ कर पा रहे हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।